हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक आर्या और आप देख रहे हैं दी आर्या ट्यूटोरियल्स। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो शायद आपने सुना तो होगा पर समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। इकोनॉमिक के बेसिक्स। एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप एक चॉकलेट खरीदते हो 10 रुपए की, तो वो 10 रुपए आगे कहाँ जाते हैं? इसी तरीके से आप आइसक्रीम, बुक्स, टॉय जब खरीदते हो तो इसके पीछे पैसे कैसे काम करता है। आज हम सर्कुलर फ्लो, जीडीपी, लीकेज और इंजेक्शन जैसे टॉपिक को एकदम सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आपको इकोनॉमिक का स्ट्रॉन्ग फंडा मिल जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि देश का पैसा आगे कैसे चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलर फ्लो की। समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने एक आइसक्रीम खरीदी 10 रुपए की। आपने जो 10 रुपए आइसक्रीम वालों को दिए, उससे उसने दूध और शुगर खरीदने में लगा दिया। दूध वाला अपना पैसा गाय के लिए चारा लेने में लगा देता है। चारा बेचने वाला वो पैसा अपने घर की शॉपिंग में यूज कर लेता है। ये पैसा घूमता ही रहता है और अलग अलग लोगों के काम में आता है। इसे ही कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल, राइट? हर बार जब पैसा फ्लो करता है तो वो इकोनॉमी को जिंदा रखता है। आपका एक छोटा सा डिसीजन पूरी चेन को चलने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं पैसा कैसे काम करता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक मजेदार एग्जांपल लेते हैं। मान लो रवि अंकल एक बेकरी चलाते हैं। जो पैसा उन्हें मिलता है वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। एम्प्लॉय अपनी सैलरी से शॉपिंग करते हैं, जैसे किराना, कपड़े या रेंट, और वो पैसा वापस रवि अंकल के पास आता है क्योंकि लोग उनकी बेकरी का केक खरीदते हैं। यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हर एक काम किसी दूसरे काम को सपोर्ट करता है। अगर ये चैन रुक गई तो पूरी इकोनॉमी स्लो हो जाती है। गुड्स और सर्विसेज का फ्लो समझना और भी इजी है। गुड्स, मान लो आप एक पेंसिल बॉक्स खरीदते हो। ये पेंसिल गुड्स है जो आप फिजिकली टच और यूज कर सकते हो। सर्विसेज, अगर आप ट्यूशन टीचर से पढ़ाई करते हो या सैलून जाके हेयर कट कराते हो तो ये है सर्विसेज। एक और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप ऑनलाइन गेम का सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे पे करते हो तो वो है सर्विस, और आप उस गेम का कंसोल अमेज़न से मंगाते हो तो वो है गुड्स। लीकेज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको पॉकेट मनी के लिए 500 रुपए मिलते हैं और आपने सोचा कि अभी उस पैसे को यूज नहीं करके बैंक में सेव कर लेते हैं। जब आप पैसा सेव करते हो तो वो टेम्परेरी मार्केट फ्लो से बाहर हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप इंपोर्टेड टॉय खरीदते हो तो पैसा फॉरेन कंट्री में चला जाता है, या फिर जब गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो वो पैसा पब्लिक स्पेंडिंग के लिए होल्ड हो जाता है। ये सारे एक्शंस क्रिएट करते हैं लीकेज, जो इकोनॉमिक के फ्लो को स्लो कर देते हैं, जैसे कि एक बलून में छोटा सा होल हो। लीकेज के अपोजिट होता है इंजेक्शन, जो इकोनॉमिक को रिचार्ज करता है। मान लो आपने एक लोन लिया और नए बिजनेस के लिए उसे यूज किया, या फिर गवर्नमेंट ने स्कूल्स, रोड्स बनाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और फॉरेन कंपनी इंडिया में आके फैक्ट्री लगाए तो नए जॉब्स क्रिएट होंगे। इंजेक्शन इकोनॉमी में एक नई एनर्जी लाते हैं, जैसे कि एक थका हुआ प्लेयर ग्लूकोज पी के एनर्जेटिक हो जाता है। जीडीपी को एकदम सिंपल वे में समझते हैं। मान लो इंडिया ने एक साल में बनाए 1000 चॉकलेट बार, 10 रुपए की एक, 500 स्कूल बैग 50 रुपए का एक, और 100 बाइसिकल्स 1000 रुपए की एक। तो इनका टोटल वैल्यू जो है 1 लाख, वो है इंडिया की जीडीपी। जीडीपी से पता चलता है कि कंट्री कितनी प्रोडक्टिव है। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है इकोनॉमी स्ट्रांग है। अगर जीडीपी गिरता है तो इसका मतलब है इकोनॉमी को सपोर्ट की जरूरत है। आरबीआई का पैसा बनाने का फंडा थोड़ा ट्रिकी है, पर एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इंडिया में ज्यादा पैसा प्रिंट हो गया। अब हर किसी के पास ज्यादा पैसा होगा तो चीजें महंगी हो जाएगी। इसे ही कहते हैं इन्फ्लेशन। अगर कम पैसा प्रिंट किया तो लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसा ही नहीं होगा और इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। आरबीआई को एकदम बैलेंस बना के चलना पड़ता है, ना ज्यादा पैसा बनाए ना कम। ये बैलेंस मेंटेन करना एक एक्रोबेट के टाइट रोप पर वॉकिंग जैसा है। तो दोस्तों, आज हमने इकोनॉमिक के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सीखे। पैसा और प्रोडक्ट का फ्लो एक सर्कल जैसा है, एक दूसरे को सपोर्ट करता है।
लीकेज और इंजेक्शन कंट्री की स्पीड को स्लो या फास्ट करते हैं। जीडीपी एक रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कंट्री का परफॉर्मेंस, और आरबीआई इकोनॉमिक का रेफरी है जो बैलेंस रखता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट्स में अपनी राय देना और दी आर्या ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट होता है इजी और इंटरेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।